नमस्कार फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम आपको परसेंटेज का क्लास, जो कि हमारा फर्स्ट डे का क्लास होगा, हमने बोला था कि आपको हम परसेंटेज का क्लास लेकर के आएंगे। तो अभी हमारा आप नंबर सिस्टम का भी क्लास देख रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं लगातार कंटिन्यू 2 से 3 महीने में। जैसे आपको एडीओ का है, दरोगा का है, बैंक का भी है, क्लर्क का, पीओ का। तो हमने सोचा कि आपको, क्योंकि परसेंटेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए हमने सोचा कि आपको परसेंटेज का भी क्लास दे दिया जाए। परसेंटेज आपने अभी तक बहुत देखा होगा, ठीक है। परसेंटेज का क्लास आपने बहुत देखा होगा, और तो जो है हम जो है आपको इसीलिए आज परसेंटेज का क्लास आपने बहुत लोगों का देखा होगा, ठीक है। और देखिए हमने ये दिया भी है कि एक बार देख लो जीवन भर याद रहेगा। मतलब इस तरह का सिंपल, जैसे हम बेसिक बोलते हैं, तो हम आपको बेसिक से समझाने वाले हैं, क्योंकि परसेंटेज का हर जगह जरूरत है। जैसे नंबर सिस्टम जानने के बाद होता है ना कि नंबर सिस्टम पहले जान लो, तो नंबर सिस्टम तो जरूरी है, इसलिए पहले मैं फर्स्ट क्लास लेके आया। लेकिन उसके बाद परसेंटेज, जो कि एवरी एग्जाम में आता है, अगर आप उसको जान गए तो समझिए कि आप जो भी आएगा क्वेश्चन, वो उससे रिलेटेड ही आता है। नंबर सिस्टम में भी आता है, बहुत सारे चीज आपको मिलेगा क्वेश्चन, आप पढ़ेंगे तो खुद देखेंगे इस चीज को। और हम जो है ऑलवेज बोलते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, तो कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, और आपका हम 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और एक क्लास हम चाहते हैं कि जो बच्चे आप जो भी तैयारी कर रहे होंगे, आपका जो 2-3 महीने बाद एग्जाम होगा, वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल हो, इसलिए हमने आज परसेंटेज का क्लास, अपना पहला क्लास लेकर आए हैं। और हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आप जो हमारा क्लास ले रहे हैं फर्स्ट क्लास, उस फर्स्ट क्लास को जो है आप शेयर भी करिएगा बहुत सारे बच्चों के बीच, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्लास जब शेयर किया जाता है ना, तो फर्स्ट क्लास से जो भी देखना शुरू करेंगे उनको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे हमारा नंबर सिस्टम का ही क्लास अगर आप कुछ लोग बीच में देखेंगे, क्योंकि हमने क्या है वहां पर प्ले लिस्ट में कुछ फर्स्ट सेकंड नहीं डाला है, तो अगर आप बीच में देखेंगे तो चीजें कुछ अलग होगी। लेकिन शुरू से अगर आप क्लास करते हैं तो बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और मैथ का यही है कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। और हर जगह है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हम परसेंटेज देखते हैं। हम अगर ऑनलाइन भी सामान खरीदते हैं वहां भी परसेंटेज देखते हैं कि भाई हमको कितना 10% छूट दे रहा है, 20% छूट दे रहा है। मतलब हर जगह परसेंटेज का ही आता है ना। इतना मतलब लाइफ में कहिए, जीवन में परसेंटेज का महत्व है कि मतलब हम कहीं भी बात करते हैं तो पहला हमारा चलता है कि भाई आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, आप कितना परसेंट छूट देंगे। और हम पूरा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या हम जोमेटो का भी देखते हैं, जो भी सामान ऑनलाइन परचेज किए, खाने वाला सामान है, जो भी चीजें हैं, हर जगह परसेंटेज। तो सोचिए परसेंटेज कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, तो उसको जानना कितना बेहद जरूरी है। इसी को देखते हुए हमने सोचा कि नहीं, पहला जो क्लास शुरू करेंगे नंबर सिस्टम के बाद, वो हमारा पहला क्लास जो स्टार्ट होगा परसेंटेज का क्लास से स्टार्ट होगा। और परसेंटेज हम चाहेंगे कि जो भी हमारे वीडियो देखने वाले हमारे बच्चे हैं और आगे भी जो पढ़ने वाले हैं, जो आपके दोस्त होंगे, उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो इसका पूरा लाभ ले सकें और उनको परसेंटेज पूरा क्लियर हो। क्योंकि हम जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, आपको लेवल 1 का भी क्वेश्चन बताएंगे आगे चल करके, और लेवल 2 का भी क्वेश्चन बनाए, यानी दोनों तरीके का, यानी बेसिक भी पढ़ाएंगे और एडवांस भी पढ़ाएंगे। तो आज जो है अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि परसेंटेज में पहले सबसे पहले जानना क्या जरूरी है। हमने आपको बोला ना कि जब हम सामान परचेज करने जाते हैं, फ्लिपकार्ट पर करते हैं, अमेजन पर करते हैं, तो वहां हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे या हर चीज देखते हैं कि किसमें ज्यादा परसेंटेज छूट दे रहा है, और उसका फिर गुणा गणित करते हैं। तो हमको वहां क्लियर मालूम
होना चाहिए, तभी हम कर पाते हैं। अगर नहीं मालूम है तो फिर वही है कि हम उसका प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। और उसी तरह से एग्जाम में भी चीजें आती हैं। तो चलिए हम आज आपको परसेंटेज का जो है बेसिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बेसिक से शुरुआत करने के लिए देखिए परसेंटेज है क्या। पहले तो हम ये करेंगे परसेंट, क्या लिखेंगे, परसेंट। परसेंट मीन्स हिंदी में क्या होता है इसका, प्रतिशत। हिंदी में होता है प्रतिशत, ठीक है। परसेंट मीन्स प्रतिशत, यानी प्रतिशत, ठीक है। क्या है समझना है, प्रतिशत यानी परसेंट। तो परसेंट है क्या, पहले तो ये जानना है कि परसेंट है क्या। तो देखिए ये परसेंट हमने बताया क्या है। अभी आपको इसको समझना है वही चीज कि परसेंट आखिर होता क्या है, कैसे समझेंगे। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि कैसे मतलब समझ पाए कि हाँ इतना परसेंट कमी हुआ तो कितना परसेंट वृद्धि होगा। ये बहुत कंफ्यूजन होता है। क्यों, इसलिए कि हमको बेसिक नॉलेज नहीं होता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे, जैसे क्या है, हम इजीली अगर कोई पूछा 10 और 5 कितना होगा तो हम इजीली बता देते हैं 15। लेकिन वही कोई पूछ देता है कि बताओ 67 68 कितना होगा, तो थोड़ा समय लगता है ना। अगर वही कोई पूछ दिया कि 89 और 98 बताओ कितना होगा, थोड़ा और समय लग जाता है। तो वैसे ही है, जब अगर हम जानते नहीं हैं तो कोई भी हल्का क्वेश्चन भी हो तो आपको मुश्किल होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि परसेंटेज का बेसिक से हम शुरू करते हैं, ठीक है। बेसिक से शुरू करते हैं कि परसेंटेज है क्या। देखिए अब आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने ये देखा इंक्रीज, इंक्रीज लिखा, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको लिखेंगे वृद्धि, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि। और यहां पर फिर एक लेंगे डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, हरास। हरास मतलब कमी, इसको कमी भी बोल सकते हैं। हरासमेंट बोलते हैं ना कि हरास हो गया, यानी क्या हुआ, हम बोलते हैं कि बहुत हरास हो गया है, थक गए हैं, मतलब क्या है, एनर्जी का कमी हो गया है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज। और आप जानते हैं कि जब कोई भी वस्तु अगर 100% इंक्रीज कर जाए, कोई भी वस्तु अगर 100% इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा। मान लीजिए आप कोई सामान 4 रुपए में खरीदते हैं, तो 100% अगर उसका दाम इंक्रीज हो गया तो कितना बढ़ जाएगा दाम, 4 और प्लस 4 8 रुपया हो जाएगा। और एक क्लियर सी बात है कि जब कोई भी सामान अगर 4 रुपया मिल रहा है और आप उसमें 4 रुपया किलो मिल रहा है, मान लीजिए 5 रुपया किलो ले लीजिए, तो 5 रुपया किलो मिल रहा है तो आप 1 किलो खरीद के ला रहे हैं। लेकिन अगर 10 रुपया किलो होगा तो आप जरूर सोचेंगे चलो आधा किलो में ही काम चला लेते हैं। मतलब जनरली अगर 50 रुपया किलो कोई सामान है, अगर 100 रुपया हो गया तो आप आधा किलो लेंगे, लेकिन 50 रुपया केजी अगर आप 1 किलो लेके आते हैं तो वही है। तो जब कोई भी वस्तु में 100% इंक्रीज होगा, ठीक है, 100% इंक्रीज होता है तो उसका क्या होता है, कमी कितना हो जाता है उसमें, 50%। 50% की कमी हो जाती है। जब कोई भी वस्तु 100% इंक्रीज करेगा तो उसमें कमी लगभग मतलब माना जाता है ऐसा। लेकिन जब क्वेश्चन आप बनाएंगे तो ही 50% ही होगा। लेकिन ऐसे भी जनरल माइंड का मैं बता रहा हूं, ये इकोनॉमिक्स में भी है, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में भी यही कहा गया है, ठीक है। और इसी में मुद्रा स्फीति और स्फीति हम लोग वहां पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो वहां क्या होता है, कहा जाता है कि जब कोई भी वस्तु का दाम बढ़ जाता है, उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो खपत में कमी आ जाती है। ये ऑटोमेटिक सी बात है। तो यहां पर भी वही है कि अगर 100% दाम बढ़ा तो क्या होगा, 50% आपका कम हो जाएगा। और यदि अगर 60%, अब देख लीजिए, अगर 60% इंक्रीज है तो डिक्रीज कितना होगा बताइए,
अगर 60% इंक्रीज है तो डिक्रीज कितना होगा? तो 60% इंक्रीज है तो डिक्रीज, देखिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इस तरह से करते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, जब कोई भी वस्तु अगर 60% मतलब इंक्रीज करेगा, यहाँ पर क्या है, इंक्रीज करेगा। जैसे हमने 100% कैसे 50% आया, मतलब 100 रुपया दाम है वस्तु का, और वो बढ़ के कितना हो गया, 200 रुपया। 200 रुपया हो गया, तब उसमें क्या होगा, अगर 200 रुपया हो गया तो बताइए आप, 100 रुपया अगर दाम है उस वस्तु का, ठीक है, और बढ़ करके वो हो जाता है 200 रुपया, तब क्या करेंगे, तो उसमें कितना कमी आ जाएगा, 100 गुना के 200, 1/2, 1/2 हो जाएगा। 1/2 में इसको परसेंटेज में अगर निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, 50%। यही है कि 100 रुपया दाम है उसका, अब बढ़ के 200 रुपया हो गया, तो कितना परसेंट दाम उसका ये डिक्रीज हो जाएगा, 50% उसका कमी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 60% को आप समझ गए होंगे। 60% को क्या करेंगे, अगर 100 है तो 60% का कितना होगा, 60% का जो होगा वो हम क्या रखेंगे ऊपर में, जैसे 100 है तो 100/200, क्योंकि 100% डिक्रीज किया, यहाँ 60 है तो 60 बटे क्या करेंगे 160। अब 160 कैसे आएगा, 160 कैसे आएगा, अब इसको समझना है, क्योंकि हमारा 60% इंक्रीज कर रहा है तो 60 में ऑलवेज हम 100 पर लेते हैं, परसेंटेज क्या है हमेशा 100 पर होता है, इसीलिए 60 इंक्रीज कर रहा है कितना पर, 160 पर, इसीलिए 100 पर। 160 पर कैसे, क्योंकि 100 पर ही 60% इंक्रीज हो रहा है ना, तो 60% इंक्रीज हो रहा है, 60 पर 60% इंक्रीज हो रहा है, इसलिए 60 बटे 160, 60 बटे 160 गुणे 100, और इसको जब हम हल करेंगे तो ये होगा 3, ठीक है, और ये होगा 8, 20 3 60, 20 8 160, 300 बटे 8 बराबर आ जाएगा 37 सही 1/2%, जब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका होगा, अगला भी होगा 50% का भी ऐसे ही आएगा, कितना इंक्रीज डिक्रीज होगा, फिर 40%, आप ऐसे ही बना सकते हैं सभी का। 40% 50% का भी वैसे ही 50 बटे 150 गुणे 100, ठीक है। 40 का भी करेंगे, 40 का इंक्रीज होगा कितना पर, 140 पर, तो 100 पर कितना इंक्रीज होगा, है ना। तो उसी तरह से अगर 25% है तो 25 इंक्रीज होगा 125 पर, तो 100 पर कितना इंक्रीज होगा। तो ये आप एक टेबल लिख लेंगे, और मैं आपको भी टेबल दिखा भी देता हूं, उस टेबल को आप देख लीजिए कैसे कितना इंक्रीज होगा तो कितना डिक्रीज होगा। और इस अगर आप टेबल को समझ गए, आप टेबल को समझ गए, समझिए आपने परसेंटेज का पूरा समझ लिया, क्योंकि इसी पर पूरा परसेंटेज है। जो भी आता है आपका ना, अभी मैंने इंक्रीज का टेबल बताया, इसी तरह से आपको डिक्रीज का भी टेबल बताऊंगा। अगर इसको आप समझ गए, समझिए आपने पूरा समझ लिया। ठीक है, तो चलिए हम आपको वो टेबल भी दिखा देते हैं कैसे है। टेबल पर थोड़ा आप अच्छे से समझ पाएंगे, वहां पर अच्छे से लिखा गया है, तो हम आपको वो टेबल दिखाते हैं और उस पर समझाते हैं कि कैसे क्या है। देखिए यहाँ पर टेबल है परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज रिलेशन। तो इंक्रीज डिक्रीज रिलेशन आप समझ गए होंगे क्या है इंक्रीज डिक्रीज रिलेशन। अब आप यहाँ पर ये समझिए टेबल को। अब टेबल को देखिए, आपको यहाँ बहुत अच्छे से हम समझा दे रहे हैं सारे टेबल को, ताकि आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। परीक्षा में ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। अगर इस टेबल को आपने समझ लिया तो समझिए परसेंटेज के पूरे कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया। तो परसेंटेज के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहला जरूरी है, जैसे बेसिक होता है जब हम पढ़ते हैं कि 2 2 4, ठीक है, जैसे सीखते हैं, उसी तरह से ये परसेंटेज का बेसिक है। अगर ये बेसिक नॉलेज आ गया कि अगर कोई सामान इंक्रीज किया 100% तो डिक्रीज कितना होगा, इंक्रीज किया 10% तो डिक्रीज कितना होगा, अगर ये हम समझ गए तो समझिए परसेंटेज का हमने मतलब जो बेसिक्स है, जहां से हम बना सकते हैं क्वेश्चन को, हमने पूरे तरीके से परसेंटेज को समझ लिया। तो यहाँ पर जो कि हम बता भी देते हैं, आप देखे होंगे कि 100% अगर इंक्रीज करता है तो डिक्रीज कितना करता है 50%, और कैसे करता है वो हमने आपको समझा ही दिया है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पर हमने आपको एक पूरा समझा दिया है कि 100% डिक्रीज करता है तो 100 बटे 200 1/2 करेंगे, 60 है तो 60
कितना पर होगा 160 पर 100 37%। और यहाँ पर भी देखिए आपका क्या आया है 37.5%। ठीक है। तो और इसी तरह से 50% अगर इंक्रीज करेगा तो 50/150 यहाँ 33 क्या है 33 सही 1/3%। कैसे आता है यहाँ 50/150 गुणे 100 करेंगे। ठीक है। और यही 40% है तो ये आएगा 28, ये ऐसे होगा 28 इंटू 4/7%। ठीक है। ये कैसे आएगा तो 40/140 गुणे 100। जब कोई भी सामान 40% इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज कितना करेगा इतना। जब कोई सामान 25% इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज कितना करेगा 20%। डिक्रीज कितना करेगा 20% करेगा। अगर कोई इंक्रीज 20% करेगा तो डिक्रीज 16 सही 2/3%। और 10% जब इंक्रीज करता है तो ये क्या करते हैं 10/110 गुणे 100 यानी इतना परसेंट वो डिक्रीज कर जाता है 9 सही 1/11%। तो आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर आपका दिया भी गया है कि 50% 50/150 गुणे 100 33%। इसी तरह 20% है 20/1/20 यानी 20% आपका ये डिक्रीज करेगा। तो आप इस टेबल को अच्छे से रीड कर लीजिए, इसको आप नोट भी कर लीजिए। और नोट करके अगर एक दो बार आप पढ़ते हैं तो ये आपका कंफ्यूजन जब इस पर क्वेश्चन बनेगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊंगा क्लास लेकर के, और जब इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपका पूरी तरीके से परसेंटेज का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं फिर YouTube पर दूसरी जगह कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगर आप इस क्लास को परसेंटेज का क्लास को अगर आप हमारे क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कहीं भी किस जरूरत ही नहीं है। आपको किसी भी एग्जाम के लिए ये काफी होगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो चलते हैं हम अगला क्लास की तरफ। अगला जो हम आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं डिक्रीज वहां क्या होता है इंक्रीज डिक्रीज रिलेशन। अब यहां पर बताएंगे हम डिक्रीज। ठीक है। डिक्रीज इंक्रीज रिलेशन। इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज रिलेशन मतलब कितना आपका क्या होगा, कितना घटेगा अगर वस्तु का दाम, तो कितना जो है इंक्रीज होगा। इस रिलेशन को हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। कि कितना आपका डिक्रीज होता है तो कितना उसमें इंक्रीज होगा, ये चीज जानिए। कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि अपने रोजमर्रा की लाइफ से जुड़ेंगे। अब मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है और उसका डिक्रीज हो गया, पूरा का पूरा डिक्रीज हो गया, तो पूरा पूरा ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये परसेंटेज के क्वेश्चन में क्वेश्चन के अनुसार भी चलना पड़ता है। कुछ चीजें वहां से भी चलनी है। इंक्रीज में हम जरूर ज्यादा देखते हैं और डिक्रीज में तो बिल्कुल अलग चलता है रूल। जरूरी नहीं कि रोजमर्रा की लाइफ में बढ़ा दें। मान लीजिए अगर हम घर में कोई भी सामान, मान लीजिए नमक ही ले लीजिए, साल्ट को। अगर साल्ट मान लीजिए आप खरीद के लाते हैं टाटा नमक, कितने का 25 रुपए का 30 रुपए का केजी, और उसका दाम हो गया 5 रुपए केजी, तो बताइए हम कितना खरीद के लाएंगे। अगर मान लीजिए हमारा महीने खपत 1 किलो है घर में, तो क्या करेंगे 4 किलो कर देंगे? नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ये परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं। कुछ चीजें हम यहाँ पर लागू करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे सामान हैं जहां के डिक्रीज होने के बाद भी वो यथावत बनी रहेगी। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अगर हम तेल घर में खपत कर रहे हैं 5 केजी बहुत करेंगे, 6 केजी कौन खाना चाहता है। अब उसका दाम अगर आधा भी हो जाए तो 10 केजी नहीं कर सकते। तो वो चीजें हाँ लाइफ स्टाइल की चीजें हैं कि अगर मान लीजिए दाम कपड़े का 500 खरीद के ला रहा है, वो 200 हो गया है, छूट मिल रहा है, तो जहां 2 खरीदना वहां 4 खरीद सकते हैं, वहां हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह ये चीजें लागू हों। ठीक है। तो अगर 100% इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज की बात हो रही है, तो क्या होगा इंक्रीज क्या होगा कुछ नहीं, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित हो सकता है। उसका कुछ नहीं ऐसा है, उसका कोई ज्ञात नहीं है कि डिक्रीज हो गया। हम बोले ना उसके इन्फिनिटी। मान लीजिए कोई भी वस्तु का दाम अगर 50 रुपया है और पूरा जीरो हो जाए, तो जीरो हो जाए तो उसमें अनिश्चित हो गया ना, वो कितना कोई खरीदेगा क्या करेगा उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। तो अगर 100% डिक्रीज होगा
तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर 50% डिक्रीज होता है तब कितना होगा इंक्रीज? सोचिए, किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है और वो हो गया 50 रुपये, तो जो जरूरत की चीजें हैं, थोड़ा हम जो खा रहे हैं, कुछ चीजों में तो नहीं होगा, कुछ चीजों में क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, हमारा खपत क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। यानी अगर 100 रुपए की वस्तु है, 50 रुपए मिलने लगी, हम 100 रुपए में 1 किलो लाते थे, तो अब क्या करेंगे, 2 किलो लाएंगे, यानी हमारा क्या होगा, 100% जो है बढ़ जाएगा। यहां पर क्या होगा, इन्फिनिटी, कुछ भी अनिश्चित है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो कि एकदम बिल्कुल उसका दाम है और 0 कर दे, ऐसा तो होगा नहीं। तो वहां परचेज करने की क्षमता क्या होगी, इन्फिनिटी, पता नहीं है कितना कोई करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उसी का दाम गिरेगा जिसका कोई जरूरत नहीं है, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उसको कोई खपत बढ़ाने वाला नहीं है। ठीक है, तो 50 अगर है तो उसका क्या हो जाएगा, 100%। अगर मान लीजिए यहीं पर आपका 40% है, 40% है, अगर 40% है तो फिर क्या करेंगे, कितना डिक्रीज होगा, अब इसको बताइए। हम ऊपर में क्या, वो इंक्रीज डिक्रीज रिलेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 40% बढ़ा, इंक्रीज डिक्रीज रिलेशन में बता रहा हूं, जब 40% दाम बढ़ा तब क्या करते हैं कि भाई 40 रुपए दाम बढ़ गया, कितना पर, 140 पर, तब 100। लेकिन यहां क्या करेंगे, अगर किसी वस्तु का दाम 40% कम हो गया तो कितना में कम हो गया, 100 में 40 कम हो गया, मतलब 60 पर क्या हुआ, 40 कम हो गया, तो 100 पर कितना होगा, तो इसको हल कर देंगे, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, यानी 200/3। इसको हल करेंगे, 3 छके 18, 3 छके 18, 66 सही, 2 बच रहा है, 2/3%, कितना डिक्रीज हो जाएगा, 66 सही 2/3%। तो जब किसी वस्तु का दाम 40% डिक्रीज होगा तो कितना ये होगा, डिक्रीज इंक्रीज कितना होगा, इतना होगा। बताया ना कि 50% अगर डिक्रीज हुआ तो 100% बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर 40% डिक्रीज हुआ तो उसका डिमांड कितना बढ़ जाएगा, 66 सही 2/3%। तो हमको लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम आपको अगला इसका भी हम टेबल दिखाते हैं, कैसे टेबल में आपको जो है बनाना है, उसका भी पूरा टेबल है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। जब आप इंक्रीज और डिक्रीज के रिलेशन को आप अच्छे से समझ जाइएगा तो मेरा गारंटी है कि आपको परसेंटेज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो भी आएगा आपका एग्जाम में, अभी जो भी नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, जो भी आप नियर फ्यूचर में एग्जाम दीजिएगा, उसमें आपको 100 में 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन आपको इंक्रीज और डिक्रीज का रिलेशन अच्छे से समझना है। तो चलिए नेक्स्ट चार्ट में आपको चलते हैं, और देखिए आपका नेक्स्ट जो है, यहां पर देखिए डिक्रीज इंक्रीज रिलेशन। देखिए अभी आपको हमने इंक्रीज डिक्रीज रिलेशन पढ़ाया था, और डिक्रीज मतलब कमी कितना परसेंट का होगा तो कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा। तो जब 100% की कमी होगी तो देखिए इन्फिनिटी का चिन्ह क्या होता है, अनंत का आपको प्रतीक चिन्ह पता है ना, अनंत, इसको मतलब अनंत, इन्फिनिटी मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, कितना बढ़ जाएगा, कितना क्या। फ्री का सामान देखते हैं जब मिलता है मार्केट में, तो और मान लीजिए गाड़ी उलट गई कहीं, देखते हैं अगर आदमी देखता है कि अरे यहाँ तो लूट मचा है, तब देखिए उसका अनंत है, कौन कितना लूट के जाएगा। कोई कलाकार आता है, कोई कार्यक्रम होता है, उसमें हंगामा हो गया, तोड़ फोड़ हो गया, देखेंगे कुर्सी लेके लोग भागना शुरू कर देता है, वहां इन्फिनिटी है, अनंत है, कौन कितना कुर्सी लूट के लेके जाएगा, कुछ भी नहीं, आप मैंने वहां जज भी नहीं कर सकते। भैया आप ही जाओगे, क्या जज करोगे, आप ही देख सोचोगे तो उठा के लेके चले जाए, भाई फ्री का मिल रहा है ना। अगर वहां लगा दे चार्ज के नहीं जो जाएगा, ये बोल दे कि अगर लेके गए तो सीसीटीवी से देख के हम 200 लेंगे, फ्री ना मिले तो फिर देखिए, फिर आपके भी मन में जो लड्डू फूटेगा कि 2 कुर्सी लेके चल जाए, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही चीज होता है कि जब किसी का दाम ही नहीं लगेगा, जब बिल्कुल फ्री हो जाएगी तो इन्फिनिटी अनंत हो जाएगा, फिर वो एकदम सिंपल भी सोच सकते हैं। तो सिंपली याद करने का यही तरीका है कि जब भाई अगर डिक्रीज इंक्रीज रिलेशन को याद करने का सबसे आसान तरीका कैसे याद करेंगे कि जब
कोई भी चीज फ्री हो गया तो भाई उसका इंक्रीज अनंत हो जाएगा, फिर कैसे ऑन लूट के ले जाए, कुछ भी उसका नहीं रहेगा। अगर कोई वस्तु का दाम आधा घट गया तो सीधी सी बात है कि दुगना बढ़ जाएगा। ऐसे ही याद रखिए कि आधा घट गया मतलब 50 हो गया तो 100 बढ़ जाएगा। और जब 40 हो गया तो अब इसको याद रखना है, इसको थोड़ा बनाना है कि 40%, या तो याद कर लीजिए कि 40% अगर हुआ तो 66 से 2/3% हो जाएगा। इस तरह से हम लोग खैर रट लिए थे हम जब पढ़ते थे। अपनी अगर बात बताएं, क्योंकि मैथ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। कोई भी एग्जाम में, चाहे हमने बैंक क्लर्क दिया चाहे जो भी दिया, बैंक क्लर्क में हम आपको बता दें कि जब हमने 2011 में आरआरबी का एग्जाम दिया था, रीजनल रूरल बैंक का ही मैं एग्जाम दिया था, मेंस एग्जाम, उस समय 200 का क्वेश्चन आता था, 140 नंबर सबसे हाईएस्ट था, मेरा 132 आया हुआ था। और मैंने जिसमें भी, क्योंकि उस समय क्या था ना कि डालना था अलग अलग बैंकों का, मतलब रीजनल रूरल बैंक में 81 गोमती ग्रामीण बैंक था, इधर मध्य बिहार ग्रामीण बैंक था, दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार, अब तो कम हो गया, सब मर्ज हो रहा है। तो उस समय अलग अलग बैंकों में डाला था, और हमने जिसमें भी डाला था उसमें मेरा आ गया कॉल लेटर कि भाई आपको आना है। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि फिर मेरा टीचर में भी हो गया था प्राइमरी में, तो आपको पता ही है बिहार में की स्थिति थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी प्राइमरी की। फिर भी मैं सोच रहा था, क्योंकि टीचिंग लाइन में ही आने की इच्छा थी पूरी कि टीचिंग लाइन में ही आए, तो इसलिए मैं सोचा कि प्राइमरी ही कर लूं। मेरा मेन पर्पस था कि भाई आपको बच्चों को हमको एसएससी, बैंक, रेलवे का मैथ और रीजनिंग बताना है, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग था। मैं कैट जेट का भी तैयारी कर रहा था, लेकिन थोड़ा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होने के कारण बीच में हमको उसको स्टॉप करना पड़ा था, और फिर हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे। तब तक मेरा फाइनल सिलेक्शन जैसे ही होना था, तब तक केनरा बैंक में मेरा फाइनल सिलेक्शन आ गया। तो उसके बाद मैंने बैंक यही ज्वाइन कर लिया। तो मैं उस समय क्या था, 200 में 140 हाईएस्ट था, जो कि 132 मेरा था। तो मेन उसका कारण क्या था कि 50 जो मैथ आया था, 50 में 50 मैथ में, बिल्कुल टाइम भी कम था, तो हमने उस समय उसको बना दिया। और रीजनिंग में बिल्कुल मेरा जो भी आया था वो क्लियर था, 50 में 50। तो उसका मेन रीजन क्या था? मेन रीजन यही था कि जो भी चीजें हैं वो याद भी थोड़ा करना पड़ता है। अब ऑलवेज आप गए परीक्षा में, अब 40% डिक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना होगा, इस तरह क्वेश्चन आए, और ऑप्शन अगर ये दिया है 66 सही 2/3%, तो आप तुरंत बना देंगे। लेकिन अगर आपको अब वहां भी निकालना पड़ा कि 40/60 गुणे 100, अब इसको हल करके अगर आप लाते हैं कि 66/2/3%, तो दैट इज टाइम टेकिंग। फिर आपको दूसरी चीजों को भी देखना होता है, ठीक है। तो कुछ ये सब टेबल आपको याद करना पड़ेगा। ये 33 है, 33 सही 1/3%, ये कितना का है? 25%। अगर 25% डिक्रीज करता है तो इंक्रीज इतना करेगा, 20% अगर डिक्रीज करता है तो आपको याद होना चाहिए 25% इंक्रीज करेगा। और यही है कि 25% जब इंक्रीज करेगा तो 20% डिक्रीज करेगा, उल्टा है। और फिर 10% डिक्रीज करेगा तो कितना होगा? 11 सही 1/9%। तो इसको आप याद भी कर लीजिएगा, याद रहेगा तो आगे के क्वेश्चन में भी आपको काफी हेल्प होगा, और आप आसानी से मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर मुझे लगता है कि आप 2 से 3 बार इसको लिख लेंगे, मैंने लिख करके 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये चीज याद हो गया ना, तो समझिए कि आपको बहुत आसान हो जाएगा परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में जल्दी में आंसर लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। तो इस चीज को हमको, ये दोनों टेबल जो हमने आपको बताया, दोनों टेबल याद करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट आपको इस पर कुछ एग्जांपल देंगे, समझाएंगे, कुछ बताएंगे आज 1-2 एग्जांपल इसी टेबल पर। लेकिन जो हम अगला क्लास लेकर के आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें भी आपको परसेंटेज से रिलेटेड आपको कुछ फार्मूला ही बताएंगे, क्योंकि पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना क्लियर है। कोई भी चीज आप हमारा प्रॉब्लम कहां होता है, आप समझते हैं? आप समझते हैं हमारा प्रॉब्लम कहां होता है? प्रॉब्लम हमारा ये है कि जब हम परीक्षा में जाते हैं, और परीक्षा में जाते हैं हमको लगता है कि सब कुछ आ रहा है, लेकिन हम कहां कॉन्सेप्ट ही क्लियर करके नहीं जाते। हम घर में पढ़ते हैं, बस कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जब मन किया ना कोई रूटीन है ना कुछ है। दिक्कत वही है, जो सब कुछ करके जाता है वो तो सफल होता है, लेकिन असफल होने का कहां रीजन होता है कि हमारा कोई चीज क्लियर नहीं रहता है। जब हम हुआ मैथ ही उठाए, किसी चाहे यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, कभी कुछ अगर देखना ही है वीडियो तो कंटिन्यू किसी का भी देखिए, कंटिन्यू देखिए, तब समझ में आएगा। जहां से उठाए देखना शुरू कर दिए
तो फिर जरूरी फिर नहीं समझ में आएगा कुछ नहीं, फिर वहां उस समय लगेगा कि बहुत आसान है। हो सकता है आपको आता है लगेगा बहुत आसान है, लेकिन जब यही एग्जाम में आएगा ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, अरे भाई क्या था ये 40% डिक्रीज होगा, 40% में क्या करना था, 40/100 गुणे 7 क्या करना था। अब एक बार गड़बड़ हुआ कि समझिए पूरा धराशायी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है वहां पर समझने की सोचने की। यहाँ आपको दिखने में आसान लग रहा है लेकिन आपने बनाया नहीं है, देख लिया ना एक बार याद हो गया। तो दिक्कत वही होता है, हमको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से टेबल को नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, तभी इस क्लास का आपको फायदा मिल पाएगा। जो हम मान लीजिए क्लास आपको दे रहे हैं, आपके लिए दे रहे हैं कि ताकि आप अपने एग्जाम में इसका लाभ ले सकें। इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप इसको कर पाइएगा, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब इसी पर मैंने आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन दे दिया है। क्या क्वेश्चन दिया है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के बाद खपत में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब तो हमें क्वेश्चन आपको बना दिए हैं कि नहीं, आप बताइए ये क्वेश्चन क्या बनाया है। आप पिछला देख सकते हैं, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के बाद, आप आइए चीनी के मूल्य में क्या है 20% की कमी, यहाँ चीनी हम लिख देते हैं। चीनी के मूल्य में क्या कर रहे हैं 20% की कमी हो जाने के बाद कितना हो जाएगा, ये कितना इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी मूल्य में 20% कमी है तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर 25%। तो कितने % की वृद्धि की जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब बताइए अगर वो टेबल याद रहे, फिर इसमें कितना सेकेंड लगेगा, मिनट नहीं पूछ रहे हैं, कितना सेकेंड लगेगा और सेकेंड का कौन सा हिस्सा लगेगा ये बताइए। आप ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे टिक कर देंगे 25%। क्यों? क्योंकि आपको टेबल पता है कि जब किसी भी वस्तु का दाम 20% डिक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज हो जाएगा 25%। और यही 20% की जगह अगर 40% कर दे तब क्या होगा, तब हो जाएगा 66 सही 2/3%। कैसे हो जाएगा, देखिए आपको टेबल है, देखिए 40% 66 सही 2/3%। क्यों? क्योंकि आपको पता है, यहां देगा नहीं पता है तब क्या करेंगे भैया, अब 40/7 गुणे 100, अब हल करिए 2 3 फिर 200/3, फिर इसको निकालिए 66 सही 2/3%। अब सोचिए आपका कितना समय जाएगा। आपसे जो दूसरा लड़का होगा वो आपका एक क्वेश्चन ही बनाने में वो एक और अगला क्वेश्चन बना लेगा, और दूसरे क्योंकि वहां टाइम भी तो बचाना है और एक्यूरेसी भी चाहिए, और वहीं पर हम मार खाते हैं। और परीक्षा में कितने अंकों से चढ़ते हैं, हमने रेलवे में अपने दोस्त को सुना जो फ्रेंड था उस समय, और अभी भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ जॉब में भी होकर के तैयारी कर रहे हैं, जो छोटे छोटे जॉब में हैं। तो वो बता रहे थे और सुनकर बड़ा दुख भी हो रहा था कि वो 0.10% से मेरिट में छट गए। 0.10% से किस में छट गए, मेरिट में। किसमें भाई, रेलवे का था। अब सोचिए हम कितने अंकों से मेरिट में छटते हैं। और आप देखते भी होंगे दरोगा का एग्जाम हुआ, बीपीएससी, जहां भी होता है क्या होता है, मेरिट अगर 90 पे उठाए हमारा 89 होता है, क्या होता है, हम छट जाते हैं। क्योंकि आज कंपटीशन बहुत हार्ड है, हम लाइटली नहीं ले सकते। हमको सब कुछ दांव पर लगाना है, मेहनत करना है, और उसके लिए क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट और प्लस ट्रिक आएगा। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के बराबर क्या होता है, सक्सेस। मतलब सक्सेस जब सफल होंगे, कॉन्सेप्ट आपका आना चाहिए, तभी आपको सफलता। मैथ में खास करके हो, रीजनिंग में हो, रीजनिंग में भी है। रीजनिंग में आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत लोग ऐसे ही देख के छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि हमें सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से नहीं आता। हमको अगर हम अपनी पर्सनली बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट बनाने में इतना मजा आता था, और चाहे कैसा भी सीटिंग अरेंजमेंट हो, मेरे को बनाने में, जब मैं पढ़ता था तब की बात मैं बता रहा हूं, उस समय मैं बनाता भी था, बैंक का, कैट जेट का भी था, रीजनिंग में। सीटिंग अरेंजमेंट में मुझे बहुत भारी अगर रहे तो 5 से 6 मिनट बहुत भारी रहे तब। बाकी नॉर्मल की 7 लोग है, एक्स का संबंध वाई से है, उसका बेटा है,
उसका जो है घर है मतलब सफेद घर है, लाल घर है, अगर इस तरह का क्वेश्चन है नॉर्मल तो 4 मिनट काफी है, 3 से 4 मिनट काफी है। क्यों? क्योंकि हमने उसके कॉन्सेप्ट को समझा था कैसे बनाना है। हम पटना में पढ़ते थे तो उस समय टीचर तो पढ़ाते थे, लेकिन हम घर पर भी बेसिकली समझाने की कोशिश करते थे। क्योंकि देखिए टीचर कोई भी हो, यूट्यूब पर पढ़ाए या ऑफलाइन पढ़े आप या ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़े, वो अपने तरीके से समझाएंगे आपको, जो वो पढ़े होंगे या जो उनका तरीका होगा। लेकिन कुछ चीजें आपको भी करनी है। आपको भी करने का मतलब क्या है कि हम कैसे उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजीली हम भी निकालें कि कैसे समझेंगे, तो वो चीज हमको आना चाहिए। तो यहां देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन कि 20% की कमी है तो कितना वृद्धि हो जाएगा, 25%। कैसे बनाएंगे आपको बता ही दिए हैं कि 20% वृद्धि हुआ तो 20/80 गुणे 100 करेंगे, क्योंकि जितना कमी है उतना 100 में से उतना घटा देंगे। अगर वृद्धि होगा तो क्या करेंगे, 100 में से उतना जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं। अगर कमी वृद्धि की बात है तो कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। जो भी 20% की कमी है ये समझा दिए, 20/80 गुणे 100, 20 चौके 80 और 4 5 ये 25 चौके 100 यानी 25%। देखिए इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे आपको, बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसको पूरा अच्छे से समझा रहा हूं। अगर इसको आपने समझ लिया, समझिए आपका पूरा क्लियर परसेंट का बहुत आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन आगे का। ऐसा मैं नहीं कहूंगा खाली इसने समझने से बन जाएगा, लेकिन बहुत हद तक वो आसान हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि नंबर सिस्टम को जानना है तो गुणा भागा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यही है कि अगर परसेंटेज को जानना है तो आपको इसको इंक्रीज और डिक्रीज का बहुत सही तरीके से जानना है। तो जैसे हमने अभी बताया कि 20% कमी हुआ 25%, मान लीजिए यहाँ कह दिया कि 20% की वृद्धि हो जाए अगर क्वेश्चन, तो खपत में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो देखिए 20%, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। 20% की कमी पहला, ठीक है, और दूसरा है 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, ठीक है। अगर कमी होगा तो क्या होगा, 20/100 - 20 गुणे 100 करेंगे। अगर यहीं पर कहेगा कि 20% की वृद्धि हो जाए तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, तो 20 बटे क्या करेंगे, 20% की वृद्धि कितना, 120 पर, तो 100, ये भी है, ठीक है। तो यहां पर अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी इसको तो हमने बता ही दिया कि 25% आएगा सॉल्व करने पर। क्या होगा, 20% कमी होगी तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 25%। और इसको जब करेंगे तो 20 छक्के 120, और 120 कैसे आया है, 100 + 20। रुकिए 1 मिनट, इसको भी आपको अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। 20 बटे जब वृद्धि होगा तो 100 + 20 होगा, क्या होगा, 100 + 100 और प्लस 120। इसको समझिए, 20% की जब कमी होगा तो 20 बटे 100 - 20, यानी जब कमी हो तो 100 में उतना घट जाएगा, और वृद्धि हो दोनों केस में वो जो यहाँ दिया है सेम वही रहेगा, ऊपर से 20 दे, 40 दे, 30 दे, वही सेम ऊपर रहेगा। कमी हुआ तो 100 में उतना घटा देंगे गुणे 100, वृद्धि हुआ तो 100 में उतना जोड़ देंगे, बस इतना ही याद रखना है। परीक्षा में क्या याद रखना है, जब कमी हुआ बस ये जो भी फिगर दे, 30 दे, 40 दे, ऊपर रहेगा। जितना का कमी हुआ उतना घटा देंगे, जितना का वृद्धि हुआ उतना जोड़ देंगे, गुणे 100 निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 20 बटे 120 गुणे 100, ये 6 हो गया, 100 बटे 6। अब निकाल दीजिए, 100 बटे 6 कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%, 16 तिया कितना हो जाएगा, हाँ ये हम डायरेक्ट यहां से कर दिए, मतलब इसको आप 50/3 भी कर सकते हैं, 50/3 16 3 48 2 50/3, ठीक है ना। नहीं तो अगर 100/6 हम जो किए हैं तो उसमें क्या हो जाता, 16 छक्के 96 और 4/6 हो जाता, तो 4/6 को अगर काटाते तो 2 3 आता, तो 16 सही 2/3%। तो कितना इजी हो गया,
अगर यहाँ पर 20% की वृद्धि कह दे तो कितने परसेंट की आपकी कमी हो जाएगी? 16 से 2/3%। तो क्या करना है, अगर कमी है तो 100 में उतना घटा देंगे बटे में, अगर वृद्धि है तो 100 में उतना जोड़ देंगे। बस क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसीलिए हम आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हमारा पढ़ाया हुआ। ठीक है, और मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, केवल टेबल को याद रखते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम परसेंटेज में नहीं आने वाला है। परसेंटेज या मैथ का जो भी क्लास में कराने वाला हूं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम जो है अब आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उसी पर आधारित एक और क्वेश्चन लेके आया हूं। एक टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के बाद भी वसूली में 10% की कमी हो जाती है। टिकट में 20% की वृद्धि हो जाने पर वसूली में क्या होती है? 10% की कमी हो जाती है। तो दर्शकों की संख्या पर प्रभाव ज्ञात करें। देखिए, इसका एक फार्मूला, ये फार्मूला पर बनेगा, ये उस पर आधारित नहीं है, ये फार्मूला पर आधारित है। इसका एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला? इस तरह का क्वेश्चन और आएगा। हम कल के वीडियो में आपको इस तरह का क्वेश्चन देंगे। एक क्वेश्चन बना देते हैं और बाकी का एक क्वेश्चन हम कल के वीडियो में कंसेप्ट क्वेश्चन समझाएंगे। इस पर एक a माइनस बी फार्मूला जानिएगा। a बाई माइनस बी फार्मूला होता है, a माइनस बी। इस सूत्र जो होता है क्या होता है? इस फार्मूला लिखे, हिंदी में सूत्र लिखेंगे। a माइनस बी बराबर होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यही फार्मूला होता है। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अभी तक यहां तक आपको समझ में नहीं आएगा। कारण क्या है कि जब हम इस क्वेश्चन को हल कराएंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएगी कि हमने ये क्यों बताया। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत जगह पर काम करेगा। इसी तरह का कि 20% की वृद्धि हो गया, फिर 15% की कमी हो गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की कमी हुई। मान लीजिए हमने बोला ना, कोई खाने वाली सामान है, उस पर 20% की वृद्धि हो गई, फिर 15% की उसमें कमी हो गई। ठीक है, उसके खपत में, तो कितने खपत में वृद्धि हुई या कमी हुआ पता है ना? कि मान लीजिए 20%, मान लीजिए आपको टमाटर ही ले लीजिए, टमाटर यहां लिखता हूं एक समझाने के लिए। टमाटर में 20% की मान लीजिए वृद्धि हो गई। ठीक है, तो खपत में क्या होगा? खपत में जो है यहाँ पर टमाटर में लिखा था 20% की, खपत में क्या हो जाएगा आपका? 15% की मान लीजिए कमी हो गई। तो अब है यहाँ पर देखिए, क्लियर कर देता हूं मैं। टमाटर में मान लीजिए आपका कितना हुआ? जो है 20% की मतलब वृद्धि हो गया, खपत में 15%। तो उस फार्मूला पर आ गया, लेकिन उस पर हम आधारित क्वेश्चन कल आपको बताएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम पहले इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शकों की संख्या पर प्रभाव ज्ञात करें। तो दर्शकों की संख्या पर प्रभाव ज्ञात करने के लिए हम ये फार्मूला का हम यूज करेंगे। ठीक है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है ना? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम हटाते हैं यहाँ पर, और ये जो सूत्र है इस सूत्र को आप यहाँ देखते जाइए। अब क्या करेंगे यहाँ पर? माना, क्या माना कि प्रश्न से, यहाँ पर प्रश्न से अब लेके चलेंगे। प्रश्न से क्या लेके चलेंगे कि माना कि क्या है? दर्शकों की संख्या, माना कि दर्शकों की संख्या क्या है? x है। माना कि दर्शकों की संख्या x है। ठीक है, दर्शकों की संख्या x है। माना कि दर्शकों की संख्या x है। ठीक है, तो जो है, तो देखिए इधर हम आपको इधर बता रहे हैं, एक्चुअली कुछ दिखेगा भी नहीं और उधर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको। तो यहां पर देखिए, माना कि दर्शकों की संख्या क्या है? x है। तो अब इसी पर हम बैठाएंगे कि टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि अगर होता है तो हमारा फार्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यदि 20 हमारा a हो जाएगा, 20% की वृद्धि होता है। ठीक है, और कितना? दर्शकों की संख्या हमने क्या माना है? b को हम x मान लेंगे, प्लस 20 गुणे x
अब y क्या होगा 100, 20 गुणे x बाई 100, ठीक है, बराबर क्या होगा -10। अब आपको एक चीज और समझाते हैं यहाँ पर कि वसूली क्या होगा। वसूली बराबर क्या होगा, यहाँ पर ये भी समझिए। वसूली बराबर क्या होगा, मूल्य गुणे क्या होगा दर्शकों की संख्या। मूल्य गुणे दर्शकों की, मूल्य गुणे दर्शकों की संख्या। वसूली बराबर क्या होगा, मूल्य गुणे दर्शकों की संख्या, ठीक है। तो वसूली कैसे निकालेंगे हम, दर्शकों की संख्या पर कार्य प्रभाव ज्ञात करें तो वसूली बराबर होगा मूल्य गुणे दर्शकों की संख्या। यहाँ पर क्या है, मूल्य 20% की वृद्धि हो रहा है, दर्शक की संख्या क्या है हमने मान लिया x, ठीक है, और उसके कारण है कि 10% की कमी हो जाती है वसूली में, यानी वसूली बराबर -10। बस इसी फार्मूले बैठेगा, मूल्य गुणे दर्शकों की संख्या। यहाँ पर a मान लिए, यहाँ पर b मान लिए, क्योंकि दर्शकों की संख्या x है, तो 20 + x + 20x/100 बराबर कितना 10% की कमी हो रही है तो -10। और इसी को हम हल करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे हल करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 20x प्लस यहाँ पर कट भी जाएगा 20x/100 है ना, 20 × 5 = 100, यहाँ पर 5x बराबर क्या हो जाएगा -10। अच्छा ये प्लस x रहेगा ना, 20 + x यहाँ दिख नहीं रहा है आपको क्लियर, ठीक है, थोड़ा हम अलग बनाते हैं, ये क्लियर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम इधर में बनाते हैं, आपको थोड़ा सा इसको हटा करके हम बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ रहना जरूरी है आपके समझने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर फिर आप देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमने फार्मूला बता दिया था, ये नोट कर लीजिएगा। तो अगला हम जो है बताएंगे, अभी क्या था हमारा 20 + x, क्योंकि आपको साफ देखना चाहिए, प्लस 20x ये भी भाई 100 बराबर क्या था -10, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 20 + x प्लस यहाँ पर क्या होगा x/5 बराबर -10, यही होगा। अब क्या होगा 20 प्लस क्या होगा x यानी 5x, और एक इधर भी आएगा क्या होगा +x बराबर क्या होगा 10 × 5 = 50, लेकिन ये 20 नहीं होगा, फिर इसको हमको ऐसे करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 100 होगा, इसमें भी जाएगा ना, ये 100 होगा बटे में 5 होगा बराबर -10, ठीक है। 20 × 5 = 100 प्लस x 5x प्लस x बराबर 100। अब क्या होगा यहाँ पर 5x प्लस x 6x, ठीक है ना, 6x प्लस 100 बटे में 5 बराबर -10, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर 6x प्लस 100 बराबर -50, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये देखिए। अब इसको फिर हल करेंगे, हम पूरा हल करिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह हम नीचे ले जा रहे हैं, क्योंकि फिर अगर आपको ये करते हैं तो मुश्किल होगा। 6x बराबर -50 -100, क्योंकि ये जाएगा इधर तो 100 हो जाएगा माइनस, यानी 6x बराबर क्या होगा -150। अब यहाँ पर लिखते हैं 6x बराबर क्या हुआ -150, अगर ये कटेगा तो 25 -25 का मतलब -25 का मतलब आप क्या समझे, -25 है, -25 का मतलब क्या होगा, अगर जब माइनस आ गया मीन्स दर्शकों की संख्या में 25% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, दर्शकों की संख्या में क्या होगा 25% का कमी हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा 25%, दर्शकों की संख्या में क्या होगा 25% की कमी हो जाएगा, ठीक है।
तो हम इस पर आधारित क्वेश्चन, इस फार्मूला जो हम आपको बताए थे कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये किसका फार्मूला बताए थे? a माइनस बी का, a माइनस बी का ये जो सूत्र है, हम बोले थे ना सूत्र है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। इस पर हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन लेकर के आएंगे और इस पर ये आधारित भी है बट एकदम क्लियर, क्योंकि आपको एक फार्मूला समझ में आया और इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। आपको थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन जब आपको एक दो बार इसको समझेंगे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको परसेंटेज का कुछ और फार्मूला, जो कि आपको पूरी तरीके से एडवांस फार्मूला, आज हमने आपको बेसिक समझाया और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एडवांस का फार्मूला देंगे कि कैसे बिल्कुल आप बना सकते हैं। लेवल 1 या लेवल 2 दोनों प्रकार का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास जो है यहीं पर खत्म होता है और आपको आपसे हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।